कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को चरितार्थ किया है आगर के रामकृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय जामलिया और उनकी टीम ने। डॉक्टर को ईश्वर का फरिश्ता तो कहा गया है, लेकिन वाकई आगर निवासी 70 वर्षीय कमलाबाई के लिए डॉक्टर संजय जामलिया किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हुए। दरअसल आगर निवासी 70 वर्षीय कमलाबाई घर में गिरने के बाद जब आगर के रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंची तो एक्सरे देखकर एक बार डॉक्टर भी हैरान हो गए कि उनकी कूल्हे की वो हड्डी टूट चुकी है जिसका प्रत्यारोपण 5 वर्ष पहले हो चुका है और उसमें पहले से इम्प्लांट डला हुआ था। डॉक्टर संजय जामलिया के अनुसार 70 वर्षीय कमलाबाई जब तेज दर्द के साथ उनके हॉस्पिटल पहुंची तब उनके एक्सरे में पहले से इम्प्लांट की हुई कूल्हे की हड्डी इम्प्लांट समेत टूट चुकी थी। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित 70 वर्षीय महिला का यह ऑपरेशन छोटी जगह में होना लगभग असंभव सा था, लेकिन डॉक्टर संजय जामलिया द्वारा नवनिर्मित अत्याधुनिक रामकृष्ण अस्पताल में मरीज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूरे जज्बे के साथ सफलतापूर्वक रिवाइंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी दोबारा उसी कूल्हे का प्रत्यारोपण करते हुए आगर में एक नया कीर्तिमान हासिल किया गया। एक मरीज कमलाबाई 70 वर्षीय आगर निवासी हमारे यहाँ 2 दिन पहले मुझे ओपीडी में दिखाने आई। मैंने जब देखा तो पेशेंट के कूल्हे के आसपास मुझे काफ़ी दर्द उनको हो रहा था। मुझे लगा कूल्हे के आसपास कहीं उनको फ्रैक्चर हो सकता है। जब एक्सरे कराया गया तो उनका पहले से ही ऑपरेशन हुआ है, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें एएमपी नाम का एक गोला डलता है, वो डला हुआ। वो गोला अपने स्टेम से हड्डी में वो गोला सहित स्टेम सहित टूट गया था, जो कि और उसमें सीमेंट भी डली हुई थी। चूँकि ये केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको गोले को निकाल कर और इसकी जगह हमें अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। चूँकि इसमें साधारण जो रिप्लेसमेंट का आपका इम्प्लांट जो आता है वो हम नहीं डाल सकते, इसलिए इसमें हमको डिजिटल लोडिंग स्टेम जो कि रिवीजन THR के लिए होता है वो हमको करना पड़ा। मूलतः ये सर्जरी आगर जैसे छोटे शहरों में या उज्जैन जैसे छोटे शहरों में संभव नहीं है, इसलिए मरीज और उसके अटेंडर काफ़ी वरीड थे। हमने उनकी काउंसलिंग करी और आज रामकृष्ण हॉस्पिटल में जो अत्याधुनिक हमारा जो मॉड्यूलर OT है और हमारी जो टीम है, इसके कारण हमें भी कॉन्फिडेंस था कि हम ये कर लेंगे और हमने किया। कल शाम को हमने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक इस सर्जरी को किया, जिसमें बहुत ही कम ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ही कम समय में सर्जरी हो गई और संभवतः 2 या 3 दिन में वो पेशेंट अपने पैरों पे चल भी पाए। अब इस पूरे मामले में कमलाबाई के परिजनों का भी कहना है कि डॉक्टर संजय जामलिया द्वारा इस उम्र में भी उनकी माताजी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और अब जल्द ही वे अपने पैरों पर चलेंगी। पहले उज्जैन में इनका ऑपरेशन हुआ था 5 साल पहले, और वो ऑपरेशन सही हो गया था। उसके बाद फिर गिर गए तो फिर ऑपरेशन करवाया और कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। जामले जी को दिखाया हमने और उन्होंने ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया और अच्छा बढ़िया हुआ। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का भी कहना है कि आगर जिले की ये पहली सर्जरी है जिसे डॉक्टर संजय जामलिया और उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। साथ ही आगे भी स्वास्थ्य क्षेत्र में आगर नए कीर्तिमान तय करे, इसके लिए भी उनकी टीम तत्पर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगर के सभी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को बधाई देता हूं कि आज डॉक्टर संजय जामलिया और उनकी टीम के द्वारा एक सफल रिवीजन हिप ऑर्थोप्लास्टी को अंजाम दिया गया, जिसमें कि कूल्हे के जोड़ में जो इम्प्लांट डला हुआ था सीमेंट के साथ में, वो इम्प्लांट सहित उसकी हड्डी टूट चुकी थी, जिसको कि उन्होंने डिजिटल लोडिंग लॉन्ग अनसीमेंटेड स्टेम के साथ में रिप्लेस किया। मूलतः यह इस तरीके के ऑपरेशन के लिए मरीज को उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद भागना पड़ता था, जिसमें उनका खर्चा भी ज़्यादा होता था और समय की भी बहुत बर्बादी होती थी। मरीज के साथ उनके परिजनों को भी साथ में ट्रैवल करना पड़ता था। परंतु हमने डॉक्टर संजय जामलिया सर ने, हम सारी टीम ने यहाँ पर कोशिश की कि इस सर्जरी को हम यहीं अंजाम दे सकें। डॉक्टर संजय जामलिया ने एक सफल रिवीजन हिप ऑर्थोप्लास्टी की है, जो कि आगर ज़िले में पहली बार इस तरह का कोई जटिल ऑर्थोप्लास्टी या कूल्हे का जोड़ जिसको बदलना रिवीजन के साथ में संभव हो पाया। तो मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल की टीम की तरफ से डॉक्टर संजय जामलिया को
बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक यहां पर किया। डॉक्टर जामलिया के अनुसार वो मरीज अब 2-3 दिन में पूरी तरीके से स्वस्थ होकर चलने लगेगा। हम आपको बता दें कि आगर जिला स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन इस प्रकार की बढ़ती मेडिकल फैसिलिटी अब आगर जिले को भी अत्याधुनिक बना रही है। साथ ही इसका लाभ भी क्षेत्र की जनता को सीधे तौर पर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।